लेकिन शिलोंग की वादियों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि 23 मई की आखिरी बातचीत के बाद दोनों से करीब 10 दिनों तक संपर्क नहीं हो पाया। 10 दिन बाद जानकारी हाथ लगी तो ये कि राजा की इन वादियों में हत्या हो चुकी है। इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय गए राजा और सोनम में से राजा का शव बरामद हो चुका है और उसकी हत्या की भी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन गायब होने के इतने दिनों बाद भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनम कहां है। फिलहाल राजा के शव को लेकर भाई इंदौर वापस आ गया है तो सोनम का भाई शिलोंग में रहकर पुलिस के साथ तलाशी अभियान में जुटा हुआ है। दोनों ही परिवारों ने अब राजा को तो हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन अब दोनों ही परिवार सोनम की सकुशल होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। राजा रघुवंशी और सोनम दोनों शादी के बाद शिलोंग पहुंचे, लेकिन अब उनके मर्डर और गुमशुदगी की मिस्ट्री कई सवाल खड़े कर रही है। ये मेघालय की राजधानी शिलोंग है और शिलोंग में मौजूद ये विजडॉक इलाका है। यहीं आसपास चेरापूंजी भी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश और बरसात के लिए जाना जाता है। इस वक्त इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में मेघालय पुलिस, SDRF, SOT और जेंटिया हिल्स माउंटेनियरिंग क्लब से जुड़े लोग 2 लोगों की तलाश में जुटे हैं। ये 2 लोग एक ऐसे नए नवेले दूल्हा दुल्हन हैं जो हनीमून मनाने के लिए इंदौर से यहाँ आए थे। ये इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का घर है और ये राजा के परिवार के लोग। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम के साथ होती है। ये तस्वीरें और वीडियो उसी शादी की है। ये शादी दोनों परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ इंदौर से गुवाहाटी जाते हैं। दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट से इंदौर से बेंगलुरु होते हुए 20 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद 22 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलोंग चले जाते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद 48 घंटे बीतते बीतते अचानक दोनों पति पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचे राजा रघुवंशी और सोनम अचानक कहां, कैसे और क्यों गुम हो गए। घर वालों की माने तो इन दोनों का प्लान सिर्फ असम जाने का था, तो फिर दोनों शिलोंग कैसे पहुंच गए। ये सोनम की सास और राजा रघुवंशी की मां है। यही वो आखिरी शख्स है जिन्होंने दोनों के गायब होने से पहले आखिरी बार सोनम से मोबाइल पर बात की थी। यह बातचीत 23 मई की दोपहर 1:30 बजे हुई थी। इस कॉल के बाद 23 मई की दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद हो जाता है और फिर कभी नहीं खुलता। मेरी उनसे 23 तारीख को बात हुई थी दिन के 1:30 बजे, शुक्रवार का दिन था। तो अच्छे हंसते खेलते, मैंने बोला बेटा क्या खाया, तो बोला हमने जूस पिया, केले खाए हैं। बोले तो उनके तुम कहाँ की तरफ हो, तो बोला हम ऊपर की तरफ है। पूरा 23 मई बीत जाता है। अब 24 मई हो चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सोनम और राजा दोनों के मोबाइल लगातार बंद थे। पहले तो घर वालों को लगा कि जिस जगह दोनों हैं शायद वहां नेटवर्क का इशू, लेकिन अगले 2 दिनों तक जब दोनों के फोन नहीं आए तो अब घर वालों को फिक्र सताने लगी। जब 25 मई को भी ना फोन ऑन हुआ और ना ही दोनों ने इंदौर अपने घर वालों से संपर्क किया, तब घर वालों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। इसी के बाद 26 मई को राजा और सोनम दोनों के भाई इंदौर से शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद पहली बार राजा और सोनम के भाई ईस्ट सोहना पुलिस स्टेशन में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। तब तक राजा और सोनम को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। इत्तेफाक से 23 मई को गुम होने से पहले राजा और सोनम ने शिलोंग की अपनी कुछ तस्वीरें घर वालों से शेयर की थी। उनमें से एक तस्वीर में एक स्कूटी नजर आ रही थी।
स्कूटी के पीछे एक फोन नंबर भी था। शिलोंग पहुंचने के बाद राजा के भाई ने उस नंबर पर कॉल किया। पता चला कि वो नंबर उन लोगों के थे जो सैलानियों को स्कूटी रेंट पर दिया करते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि 23 मई को राजा रघुवंशी ने भी एक स्कूटी किराए पर ली थी। शिकायत दर्ज होने के बाद अब मेघालय पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि राजा और सोनम 22 मई को शिलोंग के मवालखियत इलाके में पहुंचे थे। वहां दोनों शिपारा होम स्टे में रुके। 22 मई को ही उन्होंने एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली और फिर एक लोकल गार्ड के साथ आसपास घूमने निकल गए। 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों शिपारा होम स्टे से चेकआउट कर जाते हैं। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे सोनम की आखिरी बार अपनी सास से बात होती है। फिर 2 बजे उसका मोबाइल बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों कहां गए कुछ पता नहीं चलता। पर इसी बीच 24 मई की रात मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में एक स्कूटी लावारिस हालत में पाई जाती है। ये वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी। अब पुलिस ओसरा हिल्स के आसपास जांच शुरू करती है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर राजा और सोनम के घर वाले हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा परेशान हो रहे थे। दोनों को तलाशने के लिए उन्होंने इंदौर के पुलिस कमिश्नर से भी मदद मांगी। तब इंदौर पुलिस ने शिलोंग पुलिस से कांटेक्ट किया। इसमें जो शिलोंग पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है। अभी करीब आधे पौने घंटे पहले ही हमारे जो डीसीपी क्राइम है वहाँ की जो पुलिस टीम और जो परिवारजन है उन्होंने उस पर वीडियो कॉल पे भी बात की है। और लगातार वहाँ पुलिस की टीम जो ईस्ट सोहना वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ की टीम लगी हुई है। वहाँ के एसडीपीओ साहब जो हैं और वहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे भी हमारी टीम ने बात की है और उनके सीनियर ऑफिसर से भी हम लोगों ने बात की है। सर्च ऑपरेशन अब तेज हो चुका था। पुलिस की एक टीम उस शिपारा होम स्टे भी पहुंची जहां राजा और सोनम रुके थे। वहां कमरे से पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 28 मई को उसी शिपारा होम स्टे से कुछ दूरी पर जंगल में 2 लावारिस बैग मिले। बैग में कुछ सामान था। जब उस बैग और बैग के सामान को राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। ये उन दोनों के ही बैग थे। राजा और सोनम के मोबाइल का स्विच ऑफ होना, किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिलना और दोनों के बैग जंगलों से बरामद होना, जाहिर है मामला संगीन होता जा रहा था। इसी के बाद अब सर्च ऑपरेशन का दायरा और भी बढ़ा दिया गया। बारिश, पहाड़, जंगल और गहरी खाइयों की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दुश्वारी आ रही थी। अब पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी दोनों को ढूंढने की कोशिश की, मगर वक्त बीतता जा रहा था और दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजा और सोनम को गायब हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। तभी 2 जून को एक दहला देने वाली खबर आती है। विजाडोंग पार्किंग लॉट के नीचे खाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सर्च ऑपरेशन में शामिल ये शख्स उसी खाई से इस वक्त ऊपर आया है। असल में नीचे जाने पर इसे एक लाश नजर आई थी। अब उसी लाश को ऊपर लाने की तैयारी की जा रही है। लाश को ऊपर लाने के बाद उसे फौरन शिलोंग के एक अस्पताल भेज दिया गया। जिस जगह से ये लाश मिली थी वहां से सर्च टीम को कुछ सामान भी मिले। एक लेडी व्हाइट शर्ट, पेंट्रा 40 टैबलेट की एक पत्ती और वीवो मोबाइल फोन का एलसीडी स्क्रीन। लाश की कलाई पर एक स्मार्ट वॉच भी बंधी थी। लाश की खबर मिलते ही शिलोंग पुलिस राजा और सोनम के भाई को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। लाश की हालत पहचाने जाने लायक नहीं थी, लेकिन राजा का भाई लाश के दाहिने हाथ पर गुदे टैटू से लाश की शिनाख्त कर लेता है। दरअसल वो टैटू राजा के नाम का ही था। जिस जगह लावारिस स्कूटी बरामद हुई थी और जहां से राजा की लाश मिली, उन दोनों जगहों में 25 किलोमीटर का फासला था। इंदौर से अविनाश के साथ आज तक ब्यूरो।